उत्तर प्रदेश में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त काफ़ी मजबूत स्थिति में है। जिला पंचायत चुनाव से जीतने के बाद से ही लगातार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने वार्डों में काफ़ी स्थिति तक मजबूत किया है। सदस्यता अभियान से लोगों को जोड़ रहे हैं और लगातार जो है ऐसा लग रहा है कि 2022 में एक बड़े बदलाव का उम्मीद देखने वाला है। वहीं आपको बता दें कि जब से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली में भी वहां एमसीडी चुनाव लड़ने का ऐलान किया और वहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील साहब वहां पर पहुंचे और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मिल करके वहां पर एमसीडी चुनाव के बारे में और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ना चाहती है इन पर वर्कशॉप की और चर्चा की और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उसके बाद से ही सियासी माहौल और गर्म हो चुका है। एक तरफ जो है उत्तर प्रदेश में और सियासी दल है, जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है चुनाव, तो इस वक्त आम आदमी पार्टी भी जो है उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने की पूरा जो है इरादा बना रहा है। अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है लेकिन कई मायनों में सुर्खियों में है, चूंकि विपक्ष के कई जो है लोग जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अभी से भाजपा का एजेंट और बता रहे हैं और साथ ही साथ वो भी बता रहे हैं कि अमित शाह से उत्तर प्रदेश और में असदुद्दीन ओवैसी के साथ डील हुआ है। इन बातों पर चर्चा आम हो रहा है और साथ ही साथ जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि उस पर इस तरह का इल्जाम लगाया जा सके। बहरहाल जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार बिल्कुल मजबूत स्थिति में है और जो गठबंधन और फ्रंट बनाई है, अब सीट बंटवारे तक अगर समीकरण बनाया रहे तो यकीनन है कि वहां बड़े बदलाव का आसार दिखने लगे हैं। और ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर इस बार जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे तो वहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवारों को सेलेक्ट करेंगे उनका बिल्कुल अलग ही मापदंड बनाया है। एक फॉर्म दिया जा रहा है, उस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है उसका सदस्यता ले सकते हैं। अभी तक जो है 75 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर चिन्हित हो चुका है कि 75 विधानसभा में जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता और जिम्मेदार बना चुके हैं। 25 में अभी खाली है और साथ ही साथ उन पर भी जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं मेहनत जारी रखे हैं। फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही सियासी माहौल गर्म हो चुका है। अब समीकरण इन जो है 6 महीने 7 महीने में बनेगा और बिगड़ेगा, लेकिन अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वहां पर एंट्री इस बार मारी है और साथ ही साथ कई बातें वहां पर भी सामने को भी दिख रहा है। जिस तरह से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था और चुनाव में 5 सीटों पे कामयाबी मिली थी और इसी कामयाबी को लेकर के वो देश भर में चर्चे पे रहा और साथ ही साथ इसके बाद कई जो है नगर चुनाव लड़े, जिस तरह से गुजरात चुनाव लड़ा और साथ ही साथ जो है कई चुनाव और जो हुआ तो मजलिस को कामयाबी मिली। लेकिन बंगाल चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस वक्त कामयाबी नहीं मिली है और बंगाल में पहली दफ़ा चुनाव लड़ा था। एक तरफ जो है बंगाल चुनाव को लेकर के विपक्ष के लोग कहते हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बंगाल वालों ने जो है स्वीकार नहीं किया तो उत्तर प्रदेश में क्यों आ रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि बिहार में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से वहां भाजपा गठबंधन की सरकार बन गई। कई माने सुर्खियों में आ रहा है, लेकिन इन इल्जामों से खारिज करते हुए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वहां पहुंची है और उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। हालांकि इस गठबंधन को लेकर के चर्चा आम है और साथ ही साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन को भी लेकर के सुर्खियों में है, क्योंकि बिहार में गठबंधन कामयाब थी दोनों का, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। फिलहाल जो संकल्प भागीदारी मोर्चा है, अब देखना यह है कि इनके गठबंधन जो मोर्चा वहां बनाए हुए हैं क्या ये सीट बंटवारे तक टिक पाता है या नहीं टिक पाता है। हम सारे अपडेट लेकर के आपके पास आएंगे। तब तक आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।